संगीत गंगा मांगे खून, फर्ज और कानून, उर्फ डाकू बना फिरजू। नहीं अभय सिंह, काली सिंह, तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया। मेरी इज्जत से खेल करके तूने मुझे बर्बाद कर दिया। दुनिया में मुंह दिखाने काबिल नहीं छोड़ा। ये जालिम दुनिया चैन से जीने नहीं देगी। इस दुनिया को छोड़कर उस भगवान की दुनिया में सुकून मिलेगा। या भगवान, हाँ, इस जालिम दुनिया को छोड़ी भगवान की दुनिया में इस जालिम दुनिया को छोड़ी भगवान की दुनिया में जाके झुके संसार, जाके झुके संसार। देखो तुम्हारी गंगा की क्या हालत हो गई। उन जालिमों ने मुझे बर्बाद कर दिया। स्वामी, स्वामी, ऐसा नहीं हो सकता। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। तुम मुझे इस तरह छोड़कर नहीं जा सकते। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। स्वामी, स्वामी, तुम मुझे छोड़कर चले गए, भगवान को प्यारे हो गए। इस नरक में मैं जिंदा नहीं रहना चाहती। मुझे भी अपने साथ ले चलो। मैं किसके सहारे रहूंगी स्वामी? अरे जालिमों, मिटा दिया मेरा सुहाग, बना दिया मुझे सुहागन से अभागन। तूने मेरा सिंदूर छीन कर अच्छा नहीं किया। हाय छीन सिंदूरी मेरा लिया है। हाय छीन सिंदूरी मेरा लिया है। दिल में सोचा बिचारा नहीं है। छीन सिंदूरी मेरा लिया है। दिल में सोचा
नहीं अभय सिंह, तुझे भगवान माफ नहीं करेगा। अरे भैया, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। ये मेरे पति की लाश है, जानते हैं। इन्हें उठाकर शमशान घाट तक ले चलो, मैं इनका अंतिम संस्कार करूंगी। मैं आपका जिंदगी पर भैया ऐसा नहीं बोलूंगी। इसमें एहसान की कोई बात नहीं है, बहुत ईमानदार साहेब रहे। चलो इनकी लाश में हाथ लगा कर हम थोड़ी पुण्य कमाई ली है ना बाबा। आओ तुमका पुण्य कमाए कहे तो लकड़ियों इंतजाम सब लेके हुए आओ। हाँ भैया, तुम्हें भगवान सुखी से रखेगा। जिस तरह से तुम लोगों ने मुझे बर्बाद किया है, मरते वक्त 2 बूंद पानी नहीं मिलेगा। हाय बिन पति के रहूंगी मैं कैसे, बिन पति के रहूंगी मैं कैसे, बिन पति के गुजारा नहीं है। सरदार जी जय मां जवानी। कहा जाता है सरदार जी जय मां भवानी, जय मां भवानी। और क्या जय मां जवानी शब्द है? एक बात बताओ सरदार कौन सी बात? जब शरीर में जवानी नहीं हुई तो हाथ में भवानी कहाँ से संभरी? तेरा कहना सत्य है पहाड़िया। शरीर में ताकत नहीं होगी तो हाथ में राइफल कैसे हम संभलेगी? यह जय मां जवानी कहे। चलो बहुत अच्छी बात है, लेकिन पहाड़िया सरदार जो लड़का उस दिन बेहोशी के हाथ में मिला था, हाँ सरदार। उसने अपना नाम बिरजू बताया। बिरजू आज हाथों में गन लेकर के गया था काली माँ के मंदिर को दर्शन करने के लिए, लेकिन समय काफी हो गया, अभी तक अड्डे पे क्यों नहीं पहुंचा? बिरजू का इंतजार किया जाए सरदार। ठीक है। मैं मचा दूंगा, मैं मचा दूंगा। तूफान की लहर बन के जाऊंगा जुल्म जालिम पे बिजली। कहाँ जाएंगे बचकर, कहाँ जाएंगे बचकर? चारों तरफ भय ही भय है, यहाँ भी पड़ाई तो वहां भी। घाटी के दरमियान दर्द गम की भरी आवाज आ रही है। क्या सोचा दोस्त बिरजू, तो कोई रोता रहे, हम मुस्कुराते रहे, धर्म कहता है दिल भर हमारा नहीं। चलो चल कर इसका और लगाओ पता, कैसी आवाज है कैसी। या परमात्मा, किस जन्म का बदला मुझसे लिया? मैंने क्या किसी का बिगाड़ा था जो इतनी बड़ी सजा मुझे मिली? इस उम्र में मैं विधवा हो गई, मेरा क्या कसूर था भगवान? भगवान किस कसूर की दी है मुझे सजा? भगवान किस कसूर की दी है मुझे सजा? जिंदगी यही है तो है जिंदगी में क्या? जिंदगी यही है तो है जिंदगी में क्या? भगवान किस कसूर की दी है मुझे सजा? जिंदगी यही है तो है जिंदगी में क्या?
दुनिया में जिंदा नहीं रहना चाहती। मैं कहाँ ठोकरे खाती फिरूंगी। ये जो सामने दरिया दिखाई देती है, इसी में कूद करके अपनी जान दे दूंगी। मैं जिंदा नहीं रहूंगी स्वामी। मैं भी तुम्हारे पास आ रही हूँ स्वामी। स्वामी आत्महत्या करना महापाप है, जिंदगी का खत्म खेल क्यों कर रही, ये महापाप है शिव। बचाया मुझे मरने से, मुझे मर जाने दिया होता। क्या कहती है? मैं इस दुनिया में जिंदा नहीं रहना चाहती। अपनी जिंदगी से ऊब करके और आज के दिन इस दरिया में अपनी जान को गंवाना चाहती हूँ मेरी बहन। तो नदी में कूद कर, नदी में कूद कर, हाय नदी में कूद कर, क्यों जान गंवाती। क्या बात करती हो मेरी भैया, बहन? और मुझे मरने से भैया, और मुझे मरने से और क्यों बचाए भैया। मुझे मरने से क्यों बचाए भैया। मुझे मरने से क्यों बचाए भैया। और इस अभागन भागन बता रही हो मेरी बहन। और इस अभागन पे तरस तो खाए भैया। मुझे मरने से क्यों बचाया। मुझे मर जाने दिया होता। और इस अभागन पर तरस खाने वाले आप लोग कौन हो। हम लोग बहन घाटू हैं। हम लोग डाकू हैं। हाँ डाकू हैं बहन, डाकू। बहन, तो हमारा नाम जानना चाहती हो कि हम आपकी जान की हिफाजत करने वाले, आपकी जान को बचाने वाले कौन हैं? तो मैं तुम्हें अवश्य बताऊंगा। बहन, इस चंबल घाटी के कोने कोने में तहलका बचा देने वाला, जिसे कहते हैं गरीबों का मसीहा, गरीबों का हमदर्द, आपकी जान की हिफाजत करने वाला, जिसे कहते हैं डाकू खड़ा। उतर सिंह इंड मुसलेड़ी पहाड़िया ऊपर मारते हैं। आप लोग डाकू हैं। हाँ मेरी बहन। डाकुओं का पैसा एक दूसरे को लूटना, एक दूसरे को परेशान करना। लेकिन आप लोग मेरे पास क्या लूटोगे। नहीं बहन, मेरे पास कुछ नहीं है। नहीं बहन, मेरे पास कुछ ठहरो मेरी बहन। बहन, आपका कहना सत्य है कि डाकुओं का पेशा होता है लोगों का लूटना, लोगों को परेशान करना।
लेकिन हम वो डाकू नहीं है। मैंने कह दिया हमेशा गरीबों की मदद किया करते हैं, और फिर मैंने तो आपको इस जुबान से बहन कहा है। और भाई बहन के घरों को लूटते नहीं है, बहन की हिफाजत करने के लिए अपनी जान की बाजी तक लगा दिया करते हैं। मेरी बहन, हम तुम्हारी कहानी को जानना चाहते हैं। आपकी जिंदगी में ऐसा कौन सा सैलाब आया, ऐसा कौन सा तूफान आया कि आप अपनी जिंदगी से तंग होकर के इस नदी में कूद करके जान को गवा देना चाहते हो? आप कौन हो? आपका नाम क्या है? आप कहाँ की रहने वाली हो? मैं आपकी कहानी को जानना चाहते हैं। आप मेरी कहानी जानना चाहते हैं? हाँ मेरी बहन, मैं क्यों मरना चाहती हूँ? वही तो मैं जानना चाहता हूँ। भैया, आपने मुझे बहन कहा है, हाँ मेरी बहन, तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। मेरा नाम गंगा है। गंगा? हाँ, और रायगढ़ की रहने वाली। क्या तुम रायगढ़ की रहने वाली हो बहन? हाँ भैया। बिरजू, देखो ये आपका कि आपको आपके गांव के विषय में काफी जानकारी होगी। आप ही मालूम करो मामला क्या है। क्या कहा? आपका नाम गंगा है और आप रायगढ़ की रहने वाली हैं? हाँ भैया। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, आप किसके घर की इज्जत है? बोलो ना। मेरे पति का नाम इंस्पेक्टर अभिमन्यु। इंस्पेक्टर अभिमन्यु? हाँ भैया। आप इंस्पेक्टर अभिमन्यु की पत्नी हैं? जी। और फिर भी इस हालत में इसका क्या मकसद है, मैं जानना चाहता हूँ। बोलो ना। भैया, एक दिन की बात है, अपने क्वार्टर पर मैं अकेली थी। हाँ। फिर क्या हुआ? तब तक वो कमीना ठाकुर अभय सिंह और उसका दोस्त काली सिंह। काली सिंह? हाँ, हमारे क्वार्टर पर आया। फिर क्या हुआ? और पूछने लगा तुम्हारे ससुर जी कहाँ गए? तो मैंने कहा वो खेत की तरफ गए हैं। बोला तुम्हारे पति? तो मैंने कहा ड्यूटी पर है। लेकिन भैया, उन कुत्तों की नीयत अच्छी नहीं थी। क्या नीयत अच्छी नहीं थी? मतलब मैं समझा नहीं। मुझे अकेली देखकर, हाँ, मुझे अकेली देखकर भैया वो अभय सिंह काली सिंह मेरी इज्जत से खेलना चाहा। क्या कहा? वो अभय सिंह और काली सिंह तुम्हारी इज्जत से खेलना चाहा? फिर क्या हुआ? मेरे साथ जासूसी करने की कोशिश किया। तब तक मेरे ससुर जी आकर मुझे बचाना चाहा। अरे बचाने की तो बहुत कोशिश किया, लेकिन मुझे नहीं बचा सके। नहीं बचा सके? हाँ, मेरी नजरों के सामने ठाकुर अभय सिंह, हाँ, मेरी नजरों के सामने मेरे ससुर को अभय सिंह ने मार डाला। भैया क्या कहा? उन दरिंदों ने तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे ससुर को दुनिया से गोली मारकर मिटा दिया? हाँ भैया। फिर क्या हुआ? अपने हवेली पर ठाकुर अभय सिंह अपने हवेली पर मुझे उठा ले गया। हाँ, जब मेरे स्वामी को पता चला तो मुझे बचाने के लिए अभय सिंह के हवेली पर पहुंचे। लेकिन वो कमीना अभय सिंह मेरे स्वामी को देखते ही मेरे कनपटी पर रिवाल्वर लगा दिया। हाँ, फिर क्या हुआ? मेरे स्वामी मजबूर हो गए। मेरी नजरों के सामने उन दोनों कमीनों ने मेरे सब नजरों के सामने रस्से में बांधकर मेरे स्वामी को इतना मारा, वो भैया बेहोश हो गए। हाँ, अभय सिंह और काली सिंह मुझे अपने हवेली के अंदर उठा ले गए। हवेली के अंदर उठा कर ले गए? फिर क्या हुआ? वो दोनों कुत्ते बारी बारी से मेरी इज्जत को लूट करके भैया बर्बाद कर। सरदार जी, गंगा बहन के संभारो, गंगा बहन के संभारो। अभय सिंह काली सिंह की बहन हमका छोड़ दो। बहन दोनों खान का हवेली फूंक। पाड़िया, तुम्हें हर काम के लिए बहुत जल्दबाजी पड़ी रहती है, लेकिन जल्दबाजी का काम जो होता है हमेशा खतरे का बना रहता है। इसलिए जिस काम को करना चाहिए सोच समझ करके विचार करके करना चाहिए। इसी में अपनी होशियारी होती है, वरना हम लोगों के लिए भी खतरा बढ़ सकता है। चलो छोड़ो, हटाओ, हमते का मतलब है।
लेकिन इतना ही नहीं भैया, फिर जब मेरे स्वामी होश में आ गए, उन दोनों को मारना चाहा, तब तक वो एसपी वीर सिंह, एसपी वीर सिंह, हाँ भैया, उन कुत्तों से मिला हुआ था। क्या मिला हुआ था? हाँ, पीछे से आकर एसपी वीर सिंह मेरे स्वामी को इस दुनिया से मिटा दिया। बहन, तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, बहुत बड़ा अत्याचार हुआ है। से मेरी बहन, सारे कामों को भूल जाओ, उठा ले मेरा राइफल, खा ले मां भवानी की शगन और मिटा दे शेर जालिमों का दुनिया से नामो निशान। अरे भैया, आप ये क्या कहते हैं? अरे वो बहुत जालिम लोग हैं, आप नहीं जानते हैं। अरे जिन हाथों में मैंने हमेशा हरी हरी चूड़ियां पहना है, उन हाथों से आपकी माँ भवानी कैसे संभलेगी भैया? मेरी बहन, तो कितनी भोली है, तो जितनी भोली है, तेरे इसी भोलेपन का फायदा उन हरामजादों ने उठाया। क्या कहा तूने? हमेशा अपने हाथों में हरी हरी चूड़ियां पहना है, ये राइफल कैसे संभलेगी? याद कर मेरी बहन, रानी लक्ष्मीबाई, वो भी अपने हाथों में हरी हरी चूड़ियां पहन रखा था। पुतली बाई, वो भी अपने हाथों में हरी हरी चूड़ियां पहन रखा था। फूलन देवी, वो भी एक देश की नारी थी, उसने भी अपने हाथों में हरी हरी चूड़ियां पहन रखा था। लेकिन जब दुश्मनों ने ललकारा तो उतार दिया था हाथों की हरी हरी चूड़ियां और उठा लिया था बंदूक और मिटा दिया था इसे जालिमों का इस दुनिया से नामो निशान। इसलिए मेरी बहन, तुमसे यही कहना है कि आज के बाद तेरे आंखों से आंसू नहीं निकलना चाहिए। तो पूजा को दे तो प्यारी बहन, तोड़ दे अपने हाथ तू चूड़ियां, तुझको ऐसा निशाना और शिकार